हेलो एवरीवन। कल जैसा कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया था, तो कुछ बच्चों के कमेंट आए थे और कुछ डीएम आ रहे थे कि ऑटोक्लेव का उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। डायरेक्ट मैंने उनको प्रैक्टिकली ऑटोक्लेव दिखा दिया, बट हमें थ्योरेटिकली इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। कि मेरी भी गलती है कि मैंने डायरेक्ट इसको प्रैक्टिकली आपको शो किया विदाउट टेलिंग एनी बेसिक नॉलेज अबाउट दिस। तो हम आज इसके बारे में बेसिक्स देखेंगे कि कैसे उतना घर का प्रेशर कुकर और ऑटोक्लेव के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑटोक्लेव के अंदर टेम्परेचर जाता है अपना 141 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड 15 पीएसआई। पीएसआई का मतलब हो गया अपने पाउंड पर स्क्वायर इंच। जो पीएसआई प्रेशर डालने की वजह से ही अपना टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस रीच कर पाता है। अदरवाइज 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वाटर बॉइल होकर वेपर से बदल जाएगा। और प्रेशर कुकर में ये चीज होती है बिकॉज ये एटमोस्फेरिक एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर पे होता है। इस वजह से वाटर बॉइल हो जाता है। वैसे भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 118 होता है, जहाँ पर वाटर बॉइल होता है। इस ऑटोक्लेव के पीछे प्रिंसिपल कौन सा काम करता है? प्रिंसिपल काम करता है ये वेट या मॉइस्ट एयर दैट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू ड्राई हीट। ड्राई हीट में अपने क्या होता है? ड्राई हीट में अपना आ जाता है ओवन। ओवन के अंदर ड्राई हीट होती है, बट ऑटोक्लेव के अंदर मॉइस्ट हीट है, जो हाई प्रेशर पे अपने जो कोई भी पैथोजेनिक या बैक्टीरियल सेल्स या उसके स्पोर्स है उनको किल कर देती है। किल कैसे करती है? जो बैक्टीरिया या तो पैथोजेनिक सेल्स है, उसके स्पोर्स है, उनकी जो सेल वॉल होती है, उनकी जो बाहर की भित्ति होती है, जो परत होती है, वो उनकी स्किन बनी होती है अपने, और उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अंडर हाई प्रेशर वो प्रोटीन है जो डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर यानी वो टूट जाते हैं, टूटने की वजह से वो सेल नष्ट हो जाती है, ठीक है। देन अपने जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं। और प्रेशर कुकर के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही जाता जाता है उसमें। उसके अंदर जो वाटर होता है बॉइल होकर वो मतलब इवोपरेट होकर बाहर निकलने लग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर अपने देखते हैं एक वाल्व लगा होता है, जो प्रेशर बनते हैं इसको अपने घरों में जैसे सीटी बोलते हैं, तो सीटी की तरह उसमें से वेपर निकल जाता है। बट इसके अंदर क्या होता है? ऑटोक्लेव के अंदर ये पूरा एक, आपको दिखा बताता हूँ मैं थोड़ा। एक पूरा ऐसे कंटेन सील होता है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे ढक्कन हो गया। ये इसके ढक्कन को खोलने के लिए हैंडल्स हो गए। यहाँ पे अपना प्रेशर गेज लगा होता है, जिसके अंदर अपने 15 psi प्रेशर देखते हैं। इसके अपना जो 15 psi आ जाता है। और इसके अंदर यहाँ पर अपने हीटिंग रोड लगी होती है, जो अंदर पानी को हीट करती है। और ये वेपर बन बनकर वेपर बनते हुए इसकी जो वॉल्स हैं अपनी ऑटो के नीचे, उसके ऊपर प्रेशर लगाती है, ठीक है। प्रेशर लगाने से देन अगेन प्रेशर इंक्रीज, अपने टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है।
अदरवाइज अगर इसमें से कहीं से भी कुछ चीज होएगी या इवोपरेट अपने स्टीम बाहर निकलेगी तो इसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि स्टीम बाहर निकल गई है। बेसिकली जब इसको अपने स्टार्ट करते हैं देन उस टाइम अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो नॉर्मल जो हमेशा अपने ऊपर भी लगता है, हर जगह पर लग रहा है, 1 atm होता है। 1 atm इज इक्वल टू 14.7 psi। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। पीएसआई जैसे मैंने आपको पहले बताया पॉन्ड स्क्वायर पर इंच। एंड जब हम 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को जाने की कोशिश करते हैं देन अपना क्या होता है कि ये 1 atm से इंक्रीज होकर 2 atm अप्रोक्स 2 atm तक पहुंच जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 atm से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर 15 psi उसकी मेटल के चैम्बर के अंदर और इंक्रीज कर रहे हैं ताकि अपना टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस पहुंचे। इसलिए उसके अंदर का टोटल प्रेशर अप्रोक्सीमेट अपने 30 psi पहुंच जाता है, या जिसको अपने 2 atm भी बोल सकते हैं। सो इसी रीजन से ही अपना टेम्परेचर है जो 121 डिग्री सेल्सियस रीच कर पाता है, अदरवाइज अपना टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस रीच नहीं करेगा। उसके बाद अपनी कुकर के अंदर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो स्टीम निकलती रहती है तो वो टुकड़े की तरह काम नहीं कर सकता। चलो, अब हमने देखिए क्या है, कैसे प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें टेम्परेचर कितना होता है, क्यों होता है, ये सब चीजें देखनी। बट हमें इसकी जरूरत क्यों है, हमें इसकी क्यों जरूरत है? ठीक है, आपने चाहे मेडिकल फील्ड में ले लो या अपने बेसिक किसी भी लेबोरेटरी में ले लो, जहाँ पर हमें स्टरलाइज कंडीशन की, स्टरलाइज कंडीशन का मतलब लाइक जहाँ पर कुछ भी इंफेक्शन नहीं हो, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन का या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंफेक्शन नहीं हो। जैसे अपने इंजेक्शन भी ओपन करते हैं तो वो बिल्कुल न्यू ओपन करते हैं, यूज किया और दोबारा नहीं करते, क्योंकि उसमें भी इंफेक्शन का, बैक्टीरिया का, फंगस का, सभी का एक डर रहता है। उसी तरीके से अब जैसे लैब के हमारे ग्लासवेयर्स हैं, कांच के ग्लासवेयर्स है, फ्लास्क हैं, या जो हम माइक टिप्स वगैरह यूज करते हैं, या फिर जो हम पर्टिकुलर किसी बैक्टीरिया या फंगस को ग्रो कराने के लिए उनका खाना है उसको ऑटोक्लेव करते हैं। खाना है जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझाए। वैसे हम उसको अलग अलग ब्रोथ होते हैं, मीडिया मीडिया जो होते हैं अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग तरीके के होते हैं। तो वो जैसे हम यूज करते हैं तो ताकि उनका कंटामिनेशन है जो हमारी बॉडी में हो, चाहे किसी भी तरीके से हमारे तक नहीं पहुंचे, उनको हम पहले ही क्लीन करते हैं बाहर की कंडीशन में। ठीक है, उसके लिए हम ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। मेडिकल फील्ड में अपने जो ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेटिंग थिएटर में जो ऑपरेशन करते हैं उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको अपने अच्छे से कई बार वो आपने देखा वो एथेनॉल्स वगैरह से या अदर केमिकल से क्लीन भी करते हैं और उनको हमेशा वो ग्लव्स पहन के टच करते हैं ताकि किसी तरीके का भी कुछ एक सिंगल बैक्टीरियल सेल भी उनके इंस्ट्रूमेंट में उनके क्या बोलते हैं इसको, हाँ सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर कैसे भी किसी भी तरीके से टच नहीं हो, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है जो इंसान की बॉडी में नहीं जाए। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मतलब इंसानों में, जानवरों में मतलब कि डिजीज कॉज करते हैं। उन चीजों से बचने के लिए, उन डिजीज से वो अपने तक नहीं पहुंचे उनको पहले ही मार दें और अपने डिजायरेबल जो भी चीज अपने को डिजायरेबल जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन वो पर्टिकुलर अपने ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपने वो ही ग्रो करें। इसलिए हम पहले ही अपने मीडिया को या जो अपना ग्लासवेयर्स है या जो अपने उसके अंदर मटेरियल्स यूज करेंगे या जो भी चीजें यूज करेंगे उनको पहले ही स्टरलाइज कर लेते हैं, देन उनको यूज करते हैं अपने लेमिनार हुड में, ताकि वहां लेमिनार हुड के अंदर भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ऐसा रहता है
जिसमें पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ऐसा रहता है जिसमें ताकि कंटामिनेशन के चांसेस नहीं होते। इसलिए हम इसीलिए मतलब कि लैब के जो मटेरियल्स है जो अपने या मेडिकल फील्ड में होते हैं, जो अदर लेबोरेटरीज में जो चीज़ें बेसिकली हो सकती हैं ऑटोक्लेव, इसलिए उनके लिए ऑटोक्लेव किया जाता है, ताकि जो बैक्टीरिया है या उसके स्पोर्स हैं, वो मर जाएँ, ताकि कर सकें अपने उनको। लेकिन एक्चुअल में क्या है, नॉर्मली बैक्टीरिया है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक से उतने की हो सकते हैं, बट 120 डिग्री पहुँचाने का रीज़न ये होता है, क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, वो ज़्यादा मतलब कि हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, स्पोर्स हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए उनको 121 डिग्री सेल्सियस तक 15 टू 20 मिनट्स के लिए अपने उनको एक्सपोज़र देते हैं टेम्परेचर का, ताकि वो स्पोर्स को भी किल किया जा सके, ताकि वो 2 दिन 3 दिन बाद दोबारा जर्मिनेट होकर नई बैक्टीरियल सेल नहीं बना लें। तो बेसिकली हम क्या-क्या ऑटोक्लेव कर सकते हैं इसके अंदर? ग्लास ग्लास प्लेट्स हुई, अपने फ्लास्क हुए, टेस्ट ट्यूब्स, जो टिप्स होती है अपनी, जो माइक्रो पाइपेट में यूज़ करते हैं अपने, टिप्स को यूज़ करते हैं, उन टिप्स को स्टरलाइज़ कर सकते हैं, और जो अपने मेटल्स के मटीरियल मेटल्स के कुछ सामान है, उसको अपने स्टरलाइज़ कर सकते हैं ऑटोक्लेव के अंदर। और कुछ मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर मेल्ट होने का भी थोड़ा रहता है कि मेल्ट नहीं हो जाए या कुछ डीनेचर नहीं हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें जो होती है उनको स्टरलाइज़ डायरेक्ट नहीं किया जाता। उनके लिए स्टरलाइज़ेशन करने के लिए या उसको डिकंटामिनेट करने के लिए अलग-अलग मेथड होते हैं। ये ऑटोक्लेव वाला मेथड है ना, ये अपना आता है फिजिकल स्टरलाइज़ेशन मेथड। वैसे अपने कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स या डाइज होती हैं, वो हाई टेम्परेचर के एक्सपोज़र के अंदर अपना कलर चेंज कर लेती है या फिर वो खराब हो जाती है। इसलिए ऐसी डाइज को अपने डायरेक्ट ऑटोक्लेव के अंदर मतलब ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, स्टरलाइज़ नहीं कर सकते। उनके लिए अपने सिरिंज फ़िल्टर या बहुत सारे अलग तरीके के फ़िल्टर आते हैं, जिनका हम यूज़ करके फ़िल्टर कर सकते हैं। उसके अलावा अपने एंजाइम है, एंजाइम्स को अपने नहीं कर सकते। बेसिकली एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन फिर वही हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाएँगे, वही उनके ऊपर सेम प्रिंसिपल लग जाएगा, जो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर जो प्रोटीन प्रेज़ेंट होते हैं, जो प्रोटीन हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, और वही सेम प्रिंसिपल इसमें लगेगा एंजाइम्स में, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन आल्सो मतलब डीनेचर हो जाते हैं अंडर हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर अंडर अब आपको ऐसे करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ कि बैक्टीरिया का जो मीडिया होता है या अपने उसका खाना बोलते हैं, वो कैसा दिखता है। बेसिकली हम न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट मीडिया न्यूट्रिएंट अगार बोल रहे हो या न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट ग्रोथ बोल रहे हो, ठीक है? आपको दिखाता हूँ मैं न्यूट्रिएंट ग्रोथ के अंदर सिंपल न्यूट्रिएंट ग्रोथ एज़ ए उसका फूड वो कैसा दिखता है, और उसके अंदर अगर हम बैक्टीरिया ग्रो करवा देते हैं, बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो हो जाता है, तो उसके अंदर किस तरीके के चेंजेज़ होते हैं, वो मीडिया का कलर किस तरीके का चेंज हो जाता है, उसकी टर्बिडिटी है या विस्कोसिटी है, वो कैसी हो जाती है, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में स्टार्टिंग में ये जो ऐसा होता है न्यूट्रिएंट ब्रोथ, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट ब्रोथ। इसके अंदर अलग-अलग केमिकल्स का मिला के हम बैक्टीरियाज़ के लिए उनका खाना बोल लो या अपने उनकी ग्रोइंग मीडिया बोल लो, वो तैयार करते हैं। अब आप देखो इसकी ट्रांसपेरेंसी, आपको पास से दिखाता हूँ। देखो ट्रांसपेरेंसी। लेकिन जब इनके अंदर हम कुछ पर्टिकुलर हम लोग जो बैक्टीरिया अरे! ये स्टरलाइज़ किया हुआ है, नहीं तो इसके अंदर अब तक कंटामिनेशन आ जाना था।
उसके बाद ये है हमारा इकोलाई। इकोलाई जो हमने ये है हमारा इकोलाई वाला बैक्टीरिया जो हमने पर्टिकुलर हमारी रिसर्च पर्पज से इसको इसमें ग्रो किया है। इसको एक पर्टिकुलर ये जो न्यूट्रिएंट ग्रोथ के ऊपर। और ये है हमारा सैल्मोनेला। ये सैल्मोनेला है। ये देखो इसका कलर। ये फ्रिज में रखा हुआ था। ये देखो इसका कलर ऐसा हो जाता है। ये ये अपनी बॉडी में अपने शरीर में कंटामिनेशन कर देते हैं। कंटामिनेशन कर देते हैं अपनी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, डायरिया, जैसे इकोलाई अपने डायरिया कर देता है। ये सैल्मोनेला टाइफाइड से जो अपने टाइफाइड फीवर वगैरह है या पैराटाइफाइड्स वगैरह बीमार जैसे डिजीज अपने कोज करता है। इन ऐसी बीमारियों और ऐसे कंटामिनेशन से अपने बचने के लिए, ताकि अपने किसी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन नहीं हो या कुछ भी अपने जो डिजीज नहीं हो, उसके लिए हम बेसिकली ऑटोक्लेव का यूज करते हैं, ताकि हम मतलब डीकंटामिनेट कर सके कोई भी चीज है तो किसी भी तरीके का यूज करने के लिए, जो हमारे लैब के अंदर भी हो, लैब के अंदर है या चाहे अपने किसी भी फील्ड में है, डीकंटामिनेशन या स्टरलाइजेशन हर जगह पे किया जाता है। सो कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा, ताकि मुझे कहीं पर अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं इम्प्रूवमेंट करके आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।